आज मैं आपको 7 बहुओं की कहानी बताऊंगी जिसका भाग 1 ये रहा। धनीराम नाम के एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। उन सातों भाइयों में 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा भाई नीलकंठ का विवाह हो भी बाकी था। सेठ जी के घर का संस्कार अच्छा था। उस घर में सबका भाव अच्छा था। सातों भाइयों मिलजुल कर रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी कि उस घर में खाना बनाने वाला कोई नौकर नहीं था। घर का सारा काम वहाँ की स्त्रियाँ ही करती थी। स्त्रियाँ स्वयं खाना बनाती और पति पुत्र सास ससुर और बाकी सभी परिवार को आदि को खाना खिलाती थी। लेकिन उस घर में स्त्रियाँ जो खाना बनाती थी उनके मन में संशय रहता था। वो सोचते कि जो खाना बनाता है वो मजदूरी करता है। अगर किसी ने कहा कि आज मैं नहीं खाऊंगा या कम खाऊंगा तो बनाने वाली स्त्री के मन में खुशी होती थी कि आज खाना रोटी कम बनाना पड़ेगा। घर में बहुत खटपट हुआ करती थी और जिस घर में खटपट हो वहाँ प्रेम लक्ष्मी शांति कभी नहीं टिकती। आइए जानते हैं कि घर पे क्या परेशानी थी और इस परेशानी का समाधान कैसे होगा। क्या स्त्रियों का प्रेम एक दूसरे पे बढ़ जाएगा या वो सातों भाइयों का बंटवारा करवा देंगी। हमारे सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। बड़ी बहू, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं आज खाना नहीं पका पाऊंगी। कृपया कर ये छोटी बहुओं से कह दो कि आज खाना बना दें। सास, ठीक है, आज तू आराम कर, मैं वैशाली से कह देती हूँ। अरे वैशाली, क्या है? आज तेरी जेठानी रमिया की तबीयत ठीक नहीं है। आज तू खाना बना दे। वैशाली दौड़ते दौड़ते सास के पास गई। वैशाली, माँ जी देखो, मैंने अभी 2 दिन पहले ही खाना बनाया था। तुम मुझसे क्यों कहती हो? तुम किसी और को कह दो। और हाँ, रम्या दीदी की तबीयत वबीयत कुछ खराब नहीं है। वो तो झूठ मूठ का बहाना करती हैं और तबीयत खराब है। माँ जी आप दूसरे को कह दीजिए। और वैसे भी आज मुझे बहुत काम है। आपके पोते को स्कूल का काम करवाना है। माँ जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ और मैं सुमन से कह देती हूँ। सुमन, अरे सुनो बहू, माँ जी ने आवाज़ लगाई। सुमन, जी माँ जी कहिए। सास, सुमन देखो बेटा, आज तेरी जेठानी रम्या की तबीयत ठीक नहीं है और वैशाली को बच्चे के स्कूल का कुछ काम कराना है। तो बेटी ऐसा कर, आज रसोइया तू बना दे। सुमन, ठीक है माँ जी, मैं जाके बना देती हूँ। और इतना कहकर सुमन वहाँ से चली गई। सुमन अपने पति के पास गई और कही, अजी सुनते हो, अपनी माँ को समझा दो कि मैं रोज रोज खाना नहीं पका पाऊंगी। बड़ी दीदियाँ बहाना बना लेती हैं तो मुझे खाना बनाने को कह देगी। घर में तो और भी लोग हैं, उनसे कोई नहीं कहती। सुशील, देखो सुमन, हो सकता है वैशाली भाभी उन्हें कुछ काम हो और बड़ी भाभी की तबीयत ठीक ना हो। आज तुम बना दो, आगे फिर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा। सुमन, ठीक है जी, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा। इतना कहकर सुमन रसोई में चली गई। सास सोच रही थी कि ये तो अब रोज का हो चला है, इनका कुछ उपाय करना होगा। आगे क्या होगा? क्या सास अपने बहुओं को समझा पाएगी?
क्या बहुएं अपनी सास की बातों को समझ पाएंगी? आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे अगले भाग में।